दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बुद्ध पूर्णिमा के लिए मैं आपके सामने एक ख़ास कहानी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है चतुराई। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति मिला ही नहीं। जब भी राजा वहाँ जाता तो वह व्यक्ति बहाना बनाकर पहले से ही अपने घर से निकल जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई भी नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तो तुम्हारी माँ कहाँ गई है बेटी? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके उल जुलूल बातों को सुनकर गुस्से में आ गया और वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इसके बातों का मतलब जानने के लिए इससे प्यार से बात करनी होगी। राजा ने चेहरे पर मुस्कान लाई और उस लड़की से पूछा, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों को जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बताऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ मत बता दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं बता सकती। आप कल आइएगा, कल मैं ज़रूर बताऊंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। अब वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि बाहर वर्षा हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, तो पिताजी छत पर पानी रोकने के लिए छत की लिपाई करने गए थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही था। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा कि तीसरी और चौथी बात का मतलब भी बता दो बेटी। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी 1 दाने के 2 दाने करने गई है। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब था कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है या नहीं। अर्थात चावल के संसार को ही मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। वह उस लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से हैरानी में था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी थी कि कल जब आप आए थे मैं भात बना रही थी।
अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता और वह जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज़ माफ़ कर दिया है तो मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता। आज खुद आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज़ माफ़ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास भी हो जाएगा और वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगाया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी कभी बड़े बड़े मसले भी बुद्धिमानी से निपटाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम लड़ें ही या एक दूसरे का तिरस्कार करें या गाली गलौज करें। कई बार हम बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।